Starting with exercise 3.6, question number 1, sub question 1. The given question is, solve the following pair of equation by reducing them to pair of linear equations. The equations are 1 upon 2x plus 1 upon 3y is equals to 2. And second equation is 1 upon 3x plus 1 upon 2y is equals to 13 upon 6. So these are my two equations. क्या मैं ये पहले वाले इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ? चेक करो 1 upon 2 into 1 upon x plus 1 upon 3 into 1 upon y. क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? मैंने क्या किया, ये 1 upon 2x था, मैंने क्या कर दिया, 1 upon 2 into 1 upon x कर दिया, स्प्लिट कर दिया. 1 upon 3y था, मैंने क्या किया, 1 upon 3 into 1 upon y कर दिया, स्प्लिट कर दिया. मैंने स्प्लिट करने का फंडा क्या है, क्यों मैंने स्प्लिट किया? मुझे वेरिएबल अलग करना था और मुझे कोएफिशिएंट अलग करना था, इसलिए मैंने स्प्लिट किया. देखने के लिए पैटर्न जानना था मुझे. तो मुझे क्या मिला, 1 upon 2 into 1 upon x plus 1 upon 3 into 1 upon y is equals to 2. क्या मैं सेकेंड इक्वेशन को वैसे लिख सकता हूँ, 1 upon 3 into 1 upon x plus 1 upon 2 into 1 upon y is equals to 13 upon 6. अब ये मुझे दो इक्वेशन में कोई पैटर्न लिख रहा है. क्या लिख रहा है यार, वेरिएबल सेम है क्या, 1 upon x 1 upon x 1 upon y 1 upon y. मतलब ये जब वेरिएबल ऐसा है, क्या मैं इस 1 upon x को कोई और दो वेरिएबल ले लूं, 1 upon x और 1 upon y को कोई और दो वेरिएबल अज्यूम कर सकता हूं, जिससे 1 upon x को मैंने p ले लिया और 1 upon y को मैंने q ले लिया. चलो देखते ट्राई करते हैं. सब्स्टिट्यूटिंग 1 upon x is equals to p and 1 upon y is equals to q. मुझे मिल जाएगा 1 upon 2 into p plus 1 upon 3 into q is equals to 2. भाई देखो 1 upon x के पे मैं p डाल दिया, 1 upon y के पे मैंने q डाल दिया. अब चलो आओ यहाँ, मिलेगा मुझे p by 2 plus q by 3 is equals to 2. अभी भी ये लीनियर इक्वेशन परफेक्ट नहीं बना है, अभी भी कुछ तो प्रॉब्लम है. पर अभी मैंने एक चीज अच्छा किया है, क्या, पहले मुझे इक्वेशन में जो वेरिएबल था डिनोमिनेटर में था, अब मैंने उसको न्यूमरेटर में ला दिया. हाँ चल, कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है. अभी नंबर्स को भी उड़ा देंगे यार. ये 2 है, डिवीजन में 2 है. कब उड़ेगा, जब इसको हम मल्टीप्लाई सेम नंबर से करेंगे. पर जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा फैमिली मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये भी into 2 होगा और ये भी into 2 होगा. अब यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है तो इसको भी उड़ाना है, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 3 से. तो इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा. मतलब टोटल कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 into 3 6. मतलब मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन थ्रू आउट बाय 6, क्या मिलेगा, 2 से 2 कट, 3 से 3 कट और this 2 into 3 is 6 and 6 into 2 is nothing but 12. I'll get 3p plus 2q is equals to 2 into 2 4, 4 3s are 12. So this is my equation number 1. ध्यान दिया, क्या क्या देखने की जरूरत है इसमें, हमें ये देखना है कि क्या वेरिएबल डिनोमिनेटर में है. हाँ है, अगर है तो स्प्लिट करो. स्प्लिट करने के बाद 1 upon x को कोई और वेरिएबल लो, जैसे p q s t, आप जो भी वेरिएबल चाहो ले सकते हो, a b, पर x और y नहीं लेना. ठीक है, आप ले सकते हो 1 upon x मैंने क्या लिया p, 1 upon y मैंने क्या लिया q. मैंने सब्स्टिट्यूट किया, मुझे क्या लिखना है, इक्वेशन p upon 2 plus q by 3 is equals to 2. उसके बाद मैंने डिनोमिनेटर से नंबर्स को हटाया, क्या किया, इससे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, इसके सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया. पर अगर मैंने इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो पूरा फैमिली वही नंबर से मल्टीप्लाई होगा. वैसे ही इसको मैंने ये सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो पूरा फैमिली सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा. तो मुझे मिला कि मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन थ्रू आउट बाय 6, so I got my new equation 3p plus 2q is equals to 12. ऐसे मैंने ये इक्वेशन को एक लीनियर इक्वेशन के जैसा बनाया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स. सेम मेथड इसको भी, दिस इज व्हाट कॉल्ड रिड्यूसिंग मेथड. इसी को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग मेथड. मैं बताता हूं आगे सॉल्व करके आपको. ऐसे ही 1 upon 3 into p plus 1 upon 2 into q is equals to 13 by 6. तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, it's p by 3 plus
Q by 2 is equals to 30 by 6. अच्छा, अब फिर से मुझे डिनोमिनेटर 3 हटाना है, क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर इसको करूंगा तो फिर फैमिली को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस यस। या मुझे 2 को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरे फैमिली को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस एंड यस। तो यहां मेरा 3 से 3 कट, यहां मेरा 2 से 2 कट, मुझे मिलेगा 2p प्लस 3q। और ध्यान दो 3 into is nothing but 6, 6 से 6 कट, I'll get 13. So this is my equation number 2, that is 2p plus 3q is equal to 13. So I got my equation number 1 as 3p plus 2q is equal to 12, and equation number 2 as 2p plus 3q is equal to 13. Now I will solve these two equations by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्यों पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करूंगा? क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकता हूं, पर क्या होगा पता है, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको मुझे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट टर्म सेम करना है, और इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, तब जाके टर्म सेम होगा। समझ में आ रहा है आपको? या तो आपको अगर आपको फर्स्ट टर्म सेम करना है तो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक टेबल में नहीं आते। अगर आपको सेकंड टर्म सेम करना है तो आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यार बहुत लंबा जाएगा। इससे अच्छा we'll do by cross multiplication method. What is cross multiplication method? First we need to compare these two equations with a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, and this equation with a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. On comparing these two equations with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, we are getting the value of a1 b1 c1 and a2 b2 c2, whereas a1 की वैल्यू हमें मिली है 3, b1 की वैल्यू मिली है हमें 2, c1 की वैल्यू मिली है हमें -12, क्योंकि यहाँ प्लस है, बॉर्डर क्रॉस करेगा -12 हो जाएगा। ओके, वैसे ही a2 की वैल्यू मिली है हमें 2, b2 की वैल्यू मिली है हमें 3 और c2 की वैल्यू मिली है हमें -13. Now let's write the equation by cross multiplication method. Cross multiplication method. अब इसका इक्वेशन हम क्या लेते थे? x upon something, y upon something and is equals to 1 upon something. याद आया? पर यहाँ हमारा कोई इक्वेशन किस वेरिएबल में है? इट्स इन द फॉर्म ऑफ p and q, तो हम लेंगे p upon something is equals to q upon something and is equals to 1 upon something. समझ में आया? वैसे ही ये p है, p का जो कोएफिशिएंट है दैट इज a1 और a2, जो p के कोएफिशिएंट है a1 और a2, मतलब a को छोड़ के बाकी के दो कोएफिशिएंट दैट इज b एंड c दो बार लिखना, दो बार इज इक्वल्स टू q अपॉन q के कोएफिशिएंट छोड़ के दैट इज b1 एंड b2 छोड़ के बाकी के दो कोएफिशिएंट दो बार लिखना, दो बार c एंड ca, ओके, इज इक्वल्स टू 1 का कोएफिशिएंट है c1 और c2 को छोड़ के बाकी के दो कोएफिशिएंट दो बार ab माइनस का साइन डालना, ना भूले 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1. So this is my equation for cross multiplication method in term of p and q variable. हम हमेशा x और y लेते थे, पर इस बार हम p और q लेंगे because our equation in the form of p and q. समझ में आया आपको? बस वो जो दो वेरिएबल है उसको रिप्लेस कर देना है, x y है, अब pq ले लो pq डालो, अब st ले लो st डालो, अब ab ले लो ab डालो, बस इतना सा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लिखते हुए आपको चेंजेस करनी है. ओके, नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ a1 b1 c1 and a2 b2 c2 in this given equation where p upon I'll get b1 क्या है भाई मेरा 2 into c2 क्या है मेरा, it's -13, माइनस b2 क्या है, it's 3 and c1 क्या है, it's -12, okay, is equals to q upon c1 क्या है, it's -12 into a2 क्या है मेरा, it's 2 minus c2 क्या है मेरा, -13 into a1 क्या है मेरा, it's 3 is equals to 1 upon a1 क्या है मेरा
3 into b2 क्या है मेरा 3 minus a2 क्या है मेरा 2 and b1 क्या है मेरा again 2. So I will on solving I'll get p upon 2 into 13 is nothing but 26 plus and plus minus become minus, that is minus 26, and 12 into 3 is nothing but 36 and minus minus becomes plus, so plus 36 is equals to q upon 12 into 2 becomes 24 and minus plus become minus, that is minus 24. 13 into 3 is nothing but 39 and minus minus become plus, that is plus 39 is equals to 1 upon 9 minus 4. Now solving these value over here, या मैं यही सॉल्व कर देता हूँ, कोई बात नहीं. मुझे मिलेगा माइनस प्लस बिकम्स माइनस. करना क्या है माइनस, पर बड़े नंबर का साइन. 36 minus 26 is nothing but 10. बड़े नंबर का साइन इज प्लस इज इक्वल्स टू q अपॉन प्लस माइनस बिकम्स माइनस. करना माइनस है. 39 minus 24 is 15, पर बड़े नंबर का साइन दैट इज प्लस का साइन. इट्स q upon 15 is equals to 1 upon 9 minus 4, it's 5. Now we will compare p upon 10 is equals to 1 upon 5. Look here, p upon 10 is equals to 1 upon 5. तो यहाँ 10 डिवीजन में है, बॉर्डर क्रॉस करके मल्टीप्लिकेशन, so I will get p is equals to 10 upon 5 and 5 ones are 5 twos are. I got the value of p as 2. Okay, now let me compare q upon 15 is equals to 1 upon 5. So 15 यहाँ डिवीजन में बॉर्डर क्रॉस करके मल्टीप्लिकेशन, हमें मिलेगा 15 upon 5. 5 ones are 5 threes are 15. I got the value of q as 3. So I got the value of p as 2 and q as 3. क्या मुझे p और q की वैल्यू ढूंढनी है इक्वेशन में? नहीं, मुझे x और y की वैल्यू ढूंढनी है. तो क्या करूंगा? जो मैंने सब्स्टिट्यूट किया था 1 upon x is equals to p and 1 upon y is equals to q, अब मैं उसको रीसब्स्टिट्यूट करूंगा. क्या रीसब्स्टिट्यूटिंग p is equals to 1 upon x and q is equals to 1 upon y. Let's रीसब्स्टिट्यूट. स्टेटमेंट लिखेंगे रीसब्स्टिट्यूटिंग p is equals to 1 upon x and q is equals to 1 upon y. तो क्या मैं यहाँ 1 upon x लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ. तो 1 upon x is equals to मुझे क्या मिलेगा? पहले मैं लिखता हूँ इक्वेशन. p is equals to 2 था, yes, तो 1 upon x is equals to मुझे 2 मिलेगा. और q is equals to 3 था, तो 1 upon y is equals to मुझे 3 मिलेगा. क्या मुझे 1 upon x की वैल्यू चाहिए या 1 upon y की वैल्यू चाहिए? नहीं, मुझे x की वैल्यू चाहिए, x upon 1 की वैल्यू चाहिए. x की वैल्यू बोलूं या x upon 1 की वैल्यू बोलूं, बात तो एक ही है. y की वैल्यू बोलूं या y upon 1 की बात बोलूं, बात तो एक ही है. अब मैं क्या करूंगा पता है? या तो आप इसको इंटरचेंज करो या तो इन्वर्टेंडो करो, बात आपकी है. इंटरचेंज करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा? x यहां चला जाएगा तो मिलेगा 1, x is equals to 1 upon 2. ओके, और ये y और 3 इंटरचेंज हो जाएंगे, आपको मिलेगा y is equals to 1 upon 3. या तो आप इन्वर्टेंडो करो, ठीक है. तो क्या होगा? इसके अपॉन में 1 रहता है तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 1 upon 3 बन जाएगा और y के नीचे यहाँ 1 चला जाएगा. आपकी मर्जी, आप इंटरचेंज करो या इन्वर्टेंडो करो, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा करो. एंड नाउ यू गॉट द वैल्यू ऑफ x as 1 upon 2 and y as 1 upon 3 after resubstituting the value of p, that is 1 upon x, and the value of q, that is 1 upon y. ये पूरा पैटर्न समझ में आया आपको? The full pattern by reducing them to a pair of linear equation. This is the full pattern. पहले हमें variables और coefficient को अलग करना है. We need to assume any other variables, any two other variables in place of these numerator and denominator. Now we will substitute those variable over here and solve those variable and solve those equation to get a linear equation in two variable, perfect linear equation in two variable. उसके बाद हम ये दो इक्वेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, आपकी मर्जी. By getting the values of these two variables जो हमने assume किया था, after getting the values of these two variables जो हमने assume किया था, that is the value of p and q, हमें वापस से resubstitute करना है जो हमने वैल्यू लिया था पहले. क्या लिया था? 1 upon x is equals to p. वहां डालेंगे हम p is equals to 1 upon x, we are resubstituting, and q is equals to 1 upon y, we are resubstituting.
बाद में हमें x की वैल्यू ढूंढनी है और y की वैल्यू ढूंढनी है. Very well explained. Now let me show you the presentation in exams. Okay? बहुत ही अच्छा है, मुझे तो मजा आता है substitution में. Hope you guys also enjoyed it. Okay. So show you the presentation. These are the two equations where 1 upon x is equals to p and 1 upon y is equals to q. Then the equation interchange as follows. It's p upon 2 is equals to plus q upon 3 is equals to 2. Where on solving we got it 3 into p plus 2 into q minus 12, equation number 1, and equation 2 was after substituting the value of 1 upon x as p and 1 upon y as q. Equation 2 was p upon 3 plus q upon 2 is equal to 13 upon 6. After solving we'll get is 2p plus 3q minus 13 0 0, marking as equation number 2. Now solving these two equations by cross multiplication method, we will get p upon minus 26 minus of minus 36 plus is equals to q upon minus 24 minus of minus 39 is equals to 1 upon 9 minus 4. After solving we will get p upon 10 is equals to q upon 15 is equals to 1 upon 5. Now compare with p upon 10 is equals to 1 upon 5, we will get the value of p as 2 and q as 3. Now we will resubstitute the value of p and q, that is 1 upon x and 1 upon y, where we will get the value of x is equals to 1 upon 2 and y is equals to 1 upon 3. This is the solution of the given simultaneous equation 1 upon 2x plus 1 upon 3y is equals to 2 and 1 upon 3x plus 1 upon 2y is equal to 13 upon 6. That is x is equals to 1 upon 2 and y is equals to 1 upon 3. If you like this video, do share and subscribe. Thank you.